So next we will be drawing after N2 positive, N2 negative, N2 2 नेगेटिव। अब MCQ क्वेश्चंस में कैसे पूछ सकते हैं, आपको ये आयंस या न्यूट्रल वाला देके आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, तो हमने किस किस का बनाना है, फॉर दी N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव एंड N2 2 नेगेटिव के लिए। सबसे पहले N2 का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, मैं अकेला P से स्टार्ट करूंगी। अगर मैं नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, दैट इज 1s2 2s2 2p3, यही है। So let's start making the p orbitals। तो ऐसे आपके p orbitals आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी, सबसे नीचे हम कौन सा लिखते हैं, x एंड y लिखते हैं, फिर उसके ऊपर कौन सा आता है, z। अगेन यहाँ पर हम कौन सा लिखेंगे, xy, और ऊपर कौन सा आएगा, z। ठीक है, 2p में 3 है तो 1 2 एंड 3, यहाँ पर भी 3 है, 1 2 एंड 3। This is 2p and this is 2p, this is 1 nitrogen and this is the second nitrogen। अब टोटल कितने हो गए, ये 6, 3 ये हैं और 3 वो हैं, तो हमने 6 को फिल करना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो डायमैग्नेटिक है, तुम पैरामैग्नेटिक कह रहे हो। डायमैग्नेटिक करेक्टर नहीं है ये, आपने पैरामैग्नेटिक कहा, मुझे शायद डायमैग्नेटिक कहा। अब हमने बनाना है N2 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। N2 से क्या बनाएंगे, N2 पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, किसी भी साइड से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, फ्रॉम एनी साइड। आप इधर से भी रिमूव कर सकते हो, आप उधर से भी रिमूव कर सकते हो। हमने टोटल इलेक्ट्रॉन्स देख लेने, अब 3 + 2 5। ठीक है, अब फिलिंग करेंगे 1 2 3 4, नीचे वाले तो एसएचएस रहेंगे, यहाँ पर वाले पे एक फर्क पड़ेगा। ठीक है, नाउ फॉर N2 पॉजिटिव इट इज पैरामैग्नेटिक। N2 पॉजिटिव क्या हो गया है, पैरामैग्नेटिक हो गया है। फर्स्टली बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। हाँ जी नमन, सॉल्व करो। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर फॉर N2 पॉजिटिव। दैट इज 2.5। 2.5 कैसे आएगा, हाफ ऑफ, बॉन्डिंग में कितने हैं, 5 ही बॉन्डिंग में है सारे के सारे। ठीक है, तो दैट विल बी 5 - 0 5/2, दैट इज 2.5। ठीक है, लेबलिंग इनकी पता है आपको, दिस इज पाई 2px, दिस इज पाई 2py, दिस इज सिग्मा 2pz। ठीक है, और सिमिलरली ये पाई स्टार 2px हो जाएगा, ये पाई स्टार 2py, दिस विल बी सिग्मा स्टार 2p। अब नेक्स्ट बनाओ N2 नेगेटिव का। नेक्स्ट वी विल बी फॉर्मिंग फॉर N2 नेगेटिव। N2 नेगेटिव के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, N2 बनाएंगे। तो ये रहा आपका N2 का स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर N2। अब इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, किसी भी तरफ ऐड कर दो, किसी भी तरफ ऐड कर सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन विल गो दिस साइड। अब N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे पहले पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है बेटा, दैट इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, so that is paramagnetic। ओके, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर के लिए हाफ ऑफ 6 - 1, अगेन दैट इज 2.5। ठीक है, अब सिमिलरली फॉर्म N2 2 नेगेटिव। अब 2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि मैंने N2 नेगेटिव बनाया था, अब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, ऐड कर दो।
Okay, we will be adding one more electron here. हाँ सॉरी, एक तरफ भी आप ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरफ मर्जी ऐड कर सकते हो, जिस तरफ मर्जी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, हमें मेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है, ठीक है। तो एक ऐड कर दिया तो वो यहाँ पर जाएगा, इट विल ऑक्यूपाई दिस पोजीशन अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल है यहाँ पे, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो अब N2 2 नेगेटिव के लिए निकालिए, सॉल्व फॉर N2 2 नेगेटिव। N2 2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अब जैसे पेपर में आपको पूछ सकते हैं N2 और N2 2 नेगेटिव में से कौन सा डायमैग्नेटिक है या कौन सा पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। वैसे भी निकला नहीं है इसमें से कोई डायमैग्नेटिक, पहले वाला डायमैग्नेटिक था, N2 इज डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो पहले वाला डायमैग्नेटिक है और ये वाला पैरामैग्नेटिक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस तरह से, ओके। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, हाफ ऑफ 6 - 2 दैट इज 4, 4/2 2। तो अगर आपने इसको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, तो इन सबको अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। सबसे कम किसका है, सबसे कम है N2 2 नेगेटिव का, फिर N2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव का और N2 पॉजिटिव का सेम आया, फिर है N2, ठीक है जी, क्लियर। हो गया बेटा क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट सेम है फॉर दी ऑक्सीजन, बस एक चीज है जहां पर ऑक्सीजन के लिए ये चेंज आता है, now similarly we will be forming the structures for oxygen, fluorine and neon, but for these three molecules there is one exception। इन मॉलिक्यूल्स के लिए एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है बेटा, फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इन तीनों के लिए अगर हम बात करें तो जनरली जो हम p ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जहां पर हम नीचे जो है वो px py रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर z रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली हियर आल्सो we represent px and py here and z here, ठीक है। बट इन तीनों के लिए देयर इज वन एक्सेप्शन, यहाँ पर z ऊपर नहीं आता है, z नीचे आता है। क्यों नीचे आ जाता है, यू नो, अगर मैं 2pz की बात कर रही हूँ तो वो किस बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, और अगर मैं 2px और 2py की बात कर रही हूँ तो वो किस बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, कौन सी ज्यादा इफेक्टिव होती है, विच बॉन्डिंग इज मोर इफेक्टिव, सिग्मा और पाई, हाँ जी सिग्मा बॉन्डिंग ज्यादा होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, बताया था ना मैंने, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो जो सिग्मा बॉन्ड है दैट इज एक्चुअली मोर स्टेबल, क्योंकि उसमें ज्यादा बॉन्डिंग हो रही है,
ओके, तो पाई बॉन्ड जो है वो सिर्फ साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, जिसमें जो ओवरलैपिंग है वो कम होती है। ओके, सो इन दैट कंटेक्स्ट की सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल है। अब जब हम हायर मॉलिक्यूल्स पे चलते हैं ऑक्सीजन, नियॉन, फ्लोरीन के लिए, अब इनके आके यहाँ पर आके जो 2pz है वो कहता है कि मेरी तो एनर्जी ज्यादा है, फिर मेरी तो एनर्जी सॉरी कम है, आई एम स्टेबल, तो मैं ऊपर क्यों जाऊं? क्योंकि ऊपर तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाते हैं ना, जिसकी एनर्जी कम है उसको नीचे रखते हैं, फिर जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको ऊपर रखते हैं, ऐसे ही करते हैं ना हम। जो बॉन्डिंग वाले हैं उनको नीचे रख रहे हैं, जो एंटी बॉन्डिंग है उनको ऊपर रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग जो है वो अनस्टेबल है और बॉन्डिंग वाले ज्यादा स्टेबल हैं। जो स्टेबल है उनकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो इन मॉलिक्यूल्स पे आके जो 2pz है वो कहता है कि मैं अब ऊपर नहीं जाऊंगा, मेरी तो एनर्जी कम है, मैं तो आपसे ज्यादा स्टेबल हूं। ओके, मेरी एनर्जी कम है, मैं तो आपसे ज्यादा स्टेबल हूं, फिर भी मैं ऊपर क्यों जाऊं? ओके, so that's why there is shifting of the orbitals where 2pz is shown here and pi 2px and pi 2py they are shown. ठीक है, तो ये 3 केसेस के लिए हैं, अब ये याद रखने हैं आप, बाकी सारी चीज सेम। नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर अगेन O2, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव। सेम सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो, सबका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक कैरेक्टर्स बताओ। फॉर O2, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव, इन सब के लिए। किसके लिए बेटा? O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। ओके, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट बताओ। पहले O2 पॉजिटिव बना लो, फिर O2 1 नेगेटिव बना लो, फिर O2 2 नेगेटिव बना लो। O2 पॉजिटिव का, O2 पॉजिटिव का आपने किसी और का निकाल लिया। O2 पॉजिटिव का कितना है? हम्म,
हाँ जी निकला बेटा नमन, O2 पॉजिटिव का कितना आया पुत्र? हाँ जी 2.5 फॉर O2 पॉजिटिव। आपने कहा मिस्टेक कर दी बेटा जैकलिन? आप 1.5 बोल रहे थे। सुन नहीं रहा बेटा मुझे। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4 है, 2 पे 4 है, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने 2p पॉजिटिव बनाना है तो 7 हो जाएंगे। 2p पॉजिटिव बनाना है तो 7 हो जाएंगे ना, ठीक है। तो 6 - 1 5, तो 5/2 इज 2.5, ठीक है। तो ये मैंने बनाया O2 पॉजिटिव के लिए। O2 नेगेटिव के लिए बना लेते हैं। O2 का बनाएंगे फिर O2 नेगेटिव का। O2 नेगेटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है सहज? 1.5। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। O2 2 नेगेटिव के लिए दैट इज 1। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। तो आप देख सकते हो सिर्फ O2 2 नेगेटिव एक डायमैग्नेटिक निकला है, बाकी तीनों के तीनों पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, एक आपने मुझे आंसर देना है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन राइट डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। लिखिए क्वेश्चन। हाँ जी पुत्र। O2 डायमैग्नेटिक आया। पैरामैग्नेटिक आया पुत्र। O2 इज पैरामैग्नेटिक। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होगा ना, क्या हो गया? 6 7 और 8 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं। अच्छा ये क्वेश्चन लिखो अब। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। इनमें से अब आपने बताना है कि कौन सा करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है। O2 नेगेटिव, O2, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2, दिस इज B, C एंड D। चलिए 20th का आंसर बताओ मुझे। करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर सीक्वेंस कौन सा करेक्ट है इसमें से, ये बताना है आपने। विच सीक्वेंस इज करेक्ट? यहाँ पर डिक्रीजिंग है, यहाँ पर इंक्रीजिंग है, अगेन डिक्रीजिंग है, अगेन इंक्रीजिंग है। इसमें से चेक करो अब आपके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। सहज O2 नेगेटिव का कितना आया? O2 नेगेटिव का कितना बॉन्ड ऑर्डर? 1.5। O2 का 2 है, O2 पॉजिटिव का 1, 2.5 है। हाँ तो ठीक है, दिस इज 1.5, दिस इज 2 एंड दिस इज 2.5, ठीक है। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। पेपर में क्वेश्चंस ऐसे आने एमसीक्यू में, ठीक है। समझ आया? जो आप अब कर रहे हो टॉपिक में वो कैसे आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, राइट। चलो अब एक और क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2 इज करेक्ट। आपने N2 के लिए एनर्जी का ऑर्डर बताना है, कौन सा सही है।
चलिए पहले वाला, पहले तीनों करेक्ट है। अच्छा तीनों ही गलत है, चौथा वाला करेक्ट है। हाँ जी नमन आप बताओ। नमन आपके अकॉर्डिंग पहला वाला सही है। जैकलिन फोर्थ वाला सही है। बेटा अभी तो बता के हटी हूँ मैं। N2 के लिए, N2 के लिए जो हम Z बनाते हैं वो नीचे बनाते हैं, ठीक है, और जो X एंड Y है वो ऊपर बना रहे हैं। अब X और Y दोनों सेम जगह पर हैं तो दोनों की सेम एनर्जीज होंगी। हाँ क्यों, एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी ज्यादा होती है बेटा। जो सिग्मा वाले हैं या जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं उनकी तो एनर्जी बहुत कम होती है, सॉरी उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। हाँ क्या हो गया, वो सिग्मा 2s है। जब आप यहाँ पर बनाओगे देखो, जब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगी आप यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हो सिग्मा 2s का और सिग्मा 2p का। जो s है वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद p वाले आएंगे ना, उसके बाद p वाले आएंगे कि नहीं। तो s की एनर्जी तो कम हो गई ना p से, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा 2s लिखा जाएगा, यहाँ पर सिग्मा स्टार 2s लिखा जाएगा। अब यहाँ पर सिग्मा 2pz लिखा जाएगा। तो किसकी एनर्जी ज्यादा है फिर, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा है ना। N2 की अब अच्छा अब किसकी एनर्जी ज्यादा हो गई है, फिर भी उसकी एनर्जी ज्यादा है। 2px की एनर्जी ज्यादा है, इन दोनों की एनर्जी इक्वल है, ठीक है, इसकी एनर्जी कम है। ओके नाउ नेक्स्ट राइट डाउन। Which molecule or ion does not contain unpaired electron? इसमें से आपने वो मॉलिक्यूल या आयन बताना है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। N2 पॉजिटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 and Br2, sorry not Br, B, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। देख तो लो एक बारी। O2 बाकी सबका निकाल लिया, तेरे को पता बाकी सबका। फिर हाँ जी बाकी बोलो बेटा। इतना टाइम, O2 और O2 नेगेटिव का तो अभी आपने निकाला, N2 पॉजिटिव वाला भी निकाला, सिर्फ देख लो जनरल स्ट्रक्चर्स। इन तीनों के तो आपने अभी बनाए हैं, इनमें से कोई आ रहा है डायमैग्नेटिक। O2 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 2 नेगेटिव, N2 O2, इन तीनों के स्ट्रक्चर्स देखो आपने अभी बनाए हैं। N2 पॉजिटिव का भी आप अभी बना के आए हो, O2 2 नेगेटिव का भी और O2 का भी। बस देखने अनपेयर्ड है कि नहीं। करेक्ट आंसर इज O2 2 नेगेटिव, अनपेयर्ड।
does not unpaired, diamagnetic, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर देखो, O2 पैरामैग्नेटिक है, O2 का तो मुझे अच्छे से याद है, अभी सहज से मैंने पूछा था, दैट इज पैरामैग्नेटिक। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स कर लोगे इसके। फ्लोरीन का भी सेम आएगा, नियॉन का 0 आएगा, जैसे आपने हीलियम का निकाला था वैसे ही नियॉन का आएगा 0। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट डाउन द नेक्स्ट इज डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट करो डाइपोल मूवमेंट और फजान रूल। नेक्स्ट इज डाइपोल मूवमेंट और फजान रूल। The concept of dipole moment is based on the concept of electronegativity difference. ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ बॉन्ड्स हैं, HCl हो गया, जिसमें आपको पता है कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वी आर हैविंग 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज FON, ठीक है, बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नीचे आते आते डिक्रीज हो जाती है। सिमिलरली जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। इस कंटेक्स्ट में क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ये क्या करता है, ये जो बॉन्ड है पेयर के, ये जो बॉन्ड है एक्चुअली दिस इज कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड है ना HCl का, HCl का कोवलेंट बॉन्ड है ना, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग होने के बावजूद भी ये जो क्लोरीन है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा खींच के रखता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ के आए हैं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो क्लोरीन की यहाँ पर क्या टेंडेंसी है कि वो इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच के रखता है, दैट इज पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। मतलब हाइड्रोजन के पास अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे थोड़ी सी दूर लेके गए हुए हैं, और जो दोनों है वो क्लोरीन के पास है। तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है पार्शियली, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है पार्शियली, ओके। अब फजान रूल क्या कहता है, फजान रूल के अकॉर्डिंग अगर तो इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है इफ इट इज मोर देन 1.8, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं ना पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस की टर्म्स में। अब वो कहते हैं कि अगर तो ये डिफरेंस जो है वो 1.8 से है, 1.8 से ज्यादा है, तो ये इनके बीच का जो बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक हो जाता है। तो बॉन्ड विल बी प्योरली आयनिक। आयनिक का मतलब क्या है कि जहां पर एक जो है वो कंप्लीट ट्रांसफरेंस कर रहा है और दूसरा जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। बट अगर ये जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इफ इट इज लेस देन 1.8, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.8 से कम हो जाता है, तो बॉन्ड किस में शिफ्ट हो जाएगा, आयनिक से कोवलेंट। आयनिक से किस में शिफ्ट हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। दिस इज फजान्स रूल, क्लियर हुआ इतना। अब आयनिक से कोवलेंट में हम कैसे शिफ्ट कर गए, आयनिक में तो कंप्लीट ट्रांसफरेंस होती है, कोवलेंट में हम ये कह रहे हैं कि उसका जो है उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड है। अब ये चीज कैसे पॉसिबल है, सी दिस चीज इज पॉसिबल और दिस थिंग इज पॉसिबल because we are having a cation and an anion. आयनिक बॉन्ड में एक केटायन होता है और एक एनायन होता है, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, द केटायन इज ऑलवेज हैविंग अ टेंडेंसी कि वो जो ये एनायन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एनायन कैसे बनता है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये केटायन की क्या पॉसिबिलिटी है कि वो जो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ओके। ये केटायन की टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एनायन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ओके।
अब एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर ये कैटायन जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। पहले एनायन बिल्कुल सिमेट्रिकल था, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पहले एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिल्कुल सिमेट्रिकल था, ठीक है। जब इसने कैटायन ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया तो देयर इज डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में क्या हो जाती है, डिस्टॉर्शन आ जाता है। अब उसका ये जो स्ट्रक्चर है ये स्लाइटली डिस्टॉर्ट कर जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। स्लाइटली क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इधर से कर देते हैं डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस में क्या कर लिया उसने, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। अब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो बॉन्ड कौन सा शिफ्ट हो जाएगा, कोवलेंट में शिफ्ट हो गया, ठीक है। जितना कैटायन का साइज छोटा होगा और जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन है,